Calculate internal resistance of a cell with the help of potentiometer. This is another important application of potentiometer. With the help of potentiometer, we can also find internal resistance of a cell. In that diagram, this is the diagram, this is the circuit which is used to calculate internal resistance R with the help of potentiometer. E is the cell and R is internal resistance which is to be determined. इस सेल के सर्किट के साथ हमने एक की K2 और रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज किया है. आर वी डिनोट्स रेजिस्टेंस बॉक्स. ये एक रेजिस्टेंस का बॉक्स होता है जिससे हम डिफरेंट रेजिस्टेंस बना सकते हैं. 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 100 ओम, अप टू इन्फिनाइट ओम. आर वी की हेल्प से हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. अगर K2 की ओपन है यानी ओपन सर्किट है तो इस सेल से इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा. दैट सर्किट इज नोन एज सेकेंडरी सर्किट. सेल ई का ये पॉजिटिव एंड है. K2 क्लोज होने पर अगर की K2 क्लोज्ड है, क्लोज सर्किट है यानी की प्लग्ड इन है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा. इस सर्किट में यहाँ से करंट फ्लो होगा सेकेंडरी सर्किट में. और ये बैटरी बी है, बी वोल्ट है इसका. वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट आर इसके साथ अटैच्ड है. इसका करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर ऐसे वायर में होता हुआ. और इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं. प्राइमरी सर्किट. एंड AC इज द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर. AC इज द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये बहुत लेंथी वायर होता है. नॉर्मली हम इसको 10 मीटर से ज़्यादा ही रखते हैं, 10 मीटर के आसपास. प्रैक्टिकली 10 मीटर लेंथ के वायर को एक साथ ऐसे लगा पाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उससे आपके पोटेंशियोमीटर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा. तो हम वायर को कुछ पार्ट्स में जैसे 2 मीटर, अगेन 2 मीटर, अगेन 2 मीटर एंड अगेन 2 मीटर और बीच में ये मेटल स्ट्रिप के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं. तो इस तरह से हमें वायर की बहुत बड़ी लेंथ मिल जाती है और पोटेंशियोमीटर का साइज़ भी यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा नहीं रहता. अगर हम 10 मीटर वायर को सीधा यहाँ से ऐसे करके एक ही लाइन में बनाते हैं तो पोटेंशियोमीटर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है. ये भी पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है. इसमें ये प्राइमरी सर्किट है ये वाला. उस डायग्राम में हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ रेजिस्टेड यूज कर लिया है, एक ही बात है. वहाँ बी वोल्ट बैटरी लिखा है या ई लिखा हुआ है. और ये सेकेंडरी सर्किट है. गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ये स्लाइडिंग की है. और यहाँ A to C ये वायर की लेंथ हमने 10 मीटर ली है एक साथ ऐसे. प्रैक्टिकली इस तरह का पोटेंशियोमीटर बन पाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 10 मीटर लेंथ के साथ पोटेंशियोमीटर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा. इसीलिए पोटेंशियोमीटर को हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं. स्मॉल वायर को स्मॉल पीसेस में कट करके मेटल स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. When circuit is open, secondary circuit is open, K2 is not plugged in. K2 is not plugged in. तो इस सेल से इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा. ओपन सर्किट है ये. ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस
V इक्वल E, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेल की EMF के इक्वल होता है जब इसमें से कोई करंट नहीं ले रहे हैं। तो उस कंडीशन पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखते हैं कि हमें गैल्वेनोमीटर यहाँ N1 पर बैलेंस्ड हो रहा है। बैलेंस्ड N1 पर हो रहा है, इसका मतलब जब स्लाइडिंग की या जॉ की पोटेंशियोमीटर वायर AC को N1 पर टच करती है तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आता है। तो हम कहेंगे N1 पर पोटेंशियोमीटर बैलेंस है, क्योंकि इस समय गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो शो कर रहा है। तो हमारा सर्किट होगा A G N1 और ऐसे होते हुए A क्लोज सर्किट रहा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इस क्लोज सर्किट का रिजल्ट आता है E इक्वल फाई L1 बिकॉज द लेंथ ऑफ वायर AN1 इज L1। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल फाई L1 क्या है, E इक्वल फाई L1 N1 पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। इसी तरह से when key K2 is closed, key K2 is plugged in, तो इस सर्किट्स में करंट फ्लो होगा यहाँ से, और जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसका पोटेंशियल V इक्वल E माइनस IR से, E से कुछ कम रह जाएगा। करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल टॉपिक में, इस टॉपिक वाले वीडियो में हमने आपको ये फॉर्मूला ड्राइव कराया था। इन ओपन सर्किट I इक्वल 0 देन B इक्वल E, तो हमारी इक्वेशन आई थी E इक्वल फाई L1 when current is not 0 then V becomes less than E। तो हम V को E के इक्वल ना होने से V का यूज करेंगे और लिखेंगे V इक्वल फाई L2। इस प्रकार आपको दो इक्वेशन मिल जाती हैं, E इक्वल फाई L1 एंड V इक्वल फाई L2। When K2 is open, then V equal E and we get E equal phi L1 because we get balance length AN1 which is equal to L1. And when key K2 is plugged in, circuit is closed, current flows from cell E in the secondary circuit and we get balance length at N2 where AN2 equal L2 and equation becomes V equal phi L2 because when current is drawn from the cell, potential difference never equal to E, it becomes less than E and denoted by V. Hence we get equation V equal phi L2. E equal phi L1 and V equal phi L2. Equation 1 is divided by equation 2. Then we get E upon V equal L1 upon L2. Phi से phi कैंसिल हो जाता है। करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल वीडियो में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल E अपॉन B माइनस 1 इंटू कैपिटल R पढ़ाया है। जब इसमें हम E अपॉन B इक्वल L1 अपॉन L2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्मॉल r इक्वल L1 अपॉन L2 माइनस 1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल R, where R is the resistance of resistance box।